पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया, उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है, अवाम से गद्दारी है। लोगों ने वोट दिया मुझे खुद। जनाब स्पीकर जी शुक्रिया। यही हल्फ आपसे भी लिया गया। इस हल्फ का आखिरी टुकड़ा ये है और हम सब से लिया गया, और ये कि मैं इस्लामी जोरे पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। जनाब स्पीकर, आपको भी पता है, हमें भी पता है, आइन को हमारी इस्टेब्लिशमेंट दरखूर इतना नहीं समझती। हमारी इस्टेब्लिशमेंट आइन से खिलवाड़ करती है। हम किस तरह दिफा करेंगे इसका? नई पार्लियामेंट जनाब स्पीकर, ये नई पार्लियामेंट मैं तजवीज़ करता हूँ गैलरीज में काइंडली प्लीज आवाजें ना कसें। हमारे ऑनरेबल मेंबरान बैठे। ये हाउस पाकिस्तान 22 करोड़ इंसानों की नुमाइंदा हाउस है। इसको लोग बकरा मंडी बनाना चाहते हैं, इसको लोग बेचने, यानी पाकिस्तान की सियासत ये हुई है, जो बिकता है वो वफादार, जो खरीदता है वो वफादार, जो ये काम नहीं करता वो गद्दार। लाखासी अप्रोच पे जनाब स्पीकर, अगर आप वाकई पहला दिन है, मैं एक तजवीज़ करता हूं। पीपल्स पार्टी बैठी है, हमारी जमहूरी पार्टी है। मियां नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो। इमरान खान भी अवाम की ताकत से, इस ताकत से आ गया है। आप अभी हमसे ये हल्फ ले लें, 4 रेजोल्यूशन पास कर ले। नंबर 1, ये पार्लियामेंट ये ऐलान करती है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट और जासूसी इदारों का रोल नहीं होगा। 1, ये कोई बुरी बात भी नहीं है, पीपल्स पार्टी मानती है ये बात, नवाज शरीफ मानता है, ये यार लोग मानते हैं। अभी ये रेजोल्यूशन पास कर दें। दूसरा रेजोल्यूशन जनाब स्पीकर, कि ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का चश्मा होगी, ये बनाएगी। कोई जर्नल वर्नल नहीं आएगा दरम्यान में। क्या नहीं जनाब स्पीकर, मुझे शर्म आती है, मैं नाम नहीं ले सकता। हम पागल नहीं है कि हमारी एजेंसियां ना हो, हम पागल नहीं है कि एसआई ना हो, फौज ना हो, लेकिन उन्होंने मेहरबानी करनी होगी, सियासत से तौबा करनी होगी, वरना हम अवाम की ताकत से उनको चोंच देंगे, चौनियों में। हर उस जज को हम सलाम करेंगे, इमरान खान जेल से करेगा, जाती उम्र के लोग करेंगे। जो जज, जो सियासी कारकुन, जो सियासी लीडर हमारे इस आइन का एहतराम करता है, उसको हम सलूट करते हैं। और जो हमारे आइन से खिलवाड़ करता है, मुर्दाबाद। जो हमारे मन से खिलवाड़ करता है, मुर्दाबाद। whoever he may be। जनाब स्पीकर, मैं 3 रेजोल्यूशन की तजवीज़ करता हूं। मैं इस नई असेंबली से 3 रेजोल्यूशन की रिक्वेस्ट करता हूं। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की लड़ाई जारी है। जिस भूंडे अंदाज में इस दफा पार्लियामेंट पे हमला हुआ है, भला हो उन हजारों पंजाबी, सिंधी, पश्तून वर्करों का, जिन्होंने आप और जर्नलों के बनाए हुए सारे खेल को उलट दिया। वरना जनाब आपने तो ओहदे भी बांट दिए थे। सदर फलाना होगा, वजीर खारजा फलाना होगा, वजीर दाखिला फलाना होगा। किसी के बाप की मीरास है, ये करेंगे। ब्रेवो दोज वर्कर जो भी जिस पार्टी के में, जिन्होंने बिल्कुल सैलाब की तरह वहां के फेंक दिया सिस्टम को। अब जनाब स्पीकर, इस टेंशन का एक ही इलाज है। माफी चाहता हूं जनाब स्पीकर,
3 रेजोल्यूशन। बहुत सारे पाकिस्तान के जजेस ने पहले मार्शल लॉ की मुखालिफत की, नौकरियों से गए, दूसरे मार्शल लॉ की मुखालिफत की, वो नौकरियों से गए, तीसरी मार्शल लॉ की मुखालिफत की, वो उनसे गए। ये पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करे, पीपल्स पार्टी के बेहतरीन वकील, मुस्लिम लीग के बेहतरीन वकील, इमरान खान की पार्टी के बेहतरीन वकील बैठ के रेजोल्यूशन फ्रेम करे कि जिन जिन जजों ने आईन का दिफा करते हुए मार्शल लॉ का साथ नहीं दिया, they should be declared the heroes of the constitution। ये रेजोल्यूशन आना चाहिए और उनके बच्चों को वो सारी मराहत देनी चाहिए जो उनसे छीन ली गई थी। और जिन वकीलों ने, जिन जजों ने मार्शल लॉ की हिमायत की थी, उनसे तनख्वाहें वापस करके उन्हें नौकरियों से निकाल देना चाहिए। चुटे अगर हमने पाकिस्तान को चलाना है, अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है जनाब स्पीकर, दूसरा जनाब स्पीकर रेजोल्यूशन ये होना चाहिए, बहुत सारे गरीब इंसान जमहूरी तारीखों में, तारीख राहों में गोलियों से मारे गए। सिंध में, पश्तून वतन में, बलोच वतन में बिल्कुल गरीब गए, ना उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना था, ना उन्होंने कोई वजीर बनना था, उन्होंने कुर्बानियां दी जमहूरियत के लिए, वो भी तारीख में पड़े हैं। उनके लिए रेजोल्यूशन आना चाहिए कि दे आर द हीरोज ऑफ डेमोक्रेसी। शहीद है जमहूरियत के जो भी है, पंजाबी है, सिंधी है, हिंदू है, मुसलमान है, दे शुड बी डिक्लेयर्ड मार्टायर्स ऑफ डेमोक्रेसी। उनके खानदानों को भी कुछ मिलना चाहिए। और बहुत सारे गरीब लोग जिन्होंने कुछ नहीं बनना था, उन्होंने खोड़े खाए, सेनेटर्स खोड़े खाए, सिंधियों ने, बलोचों ने, पंजाबियों ने खोड़े खाए, किसी ने उनको नहीं पूछा। जनाब स्पीकर, देश शुड बी डिक्लेयर्ड, जो भी करना है ये हमारे वकील बैठ के बात करें। और आज से तीनों पार्टियां हमें वादा दें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इमरान खान की पार्टी, हमें ये वादा दें कि ये हमारा अल्लाह से वादा है, ये हमारा पाकिस्तान के उससे वादा है कि ये पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी और कोई जर्नल, कोई जासूसी इदारा सियासत में हिस्सेदार नहीं होगा। जिन जिन जर्नलों ने जनाब स्पीकर जिस बोल्डे अंदाज में जनाब स्पीकर आप यकीन नहीं करेंगे, 1-1 अरब रुपए लोगों से लिए गए। मैं किसी का नाम नहीं लेता, शरीफ आदमी हूं। ड्रग ट्रैफिकर्स, कातिल, समाज दुश्मन अनासर, जनाब स्पीकर जिस अंदाज में हमारे इन जर्नलों ने पैसे लिए हैं, पैसे किए हैं, मैं तो किसी को जानता नहीं हूं। हमारे चीफ ऑफ स्टाफ से मेरी रिक्वेस्ट है, वर्दी में लोगों के हकूक पे डाका मारा गया है। ऑल दोज जनरल्स, ऑल दोज ब्रिगेडियर्स, ऑल दोज कर्नल्स, जिन्होंने आपसे मुलाकात की है, मुझसे की है, उनसे की है, पैसे लिए, दे शुड बी सैक्ड आउट फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। फिर जनाब स्पीकर पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है जनाब स्पीकर। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, फॉर गॉड सेक, आए हम सब तौबा करें, मैं भी शामिल हो जाऊंगा। जर्नल तौबा करें, जज तो जो कुछ हमने किया है पाकिस्तान के बनने तक, अभी तक हम तौबा करें। और हमारे जर्नल और जासूसी इदारे अपने आइन के उसमें फ्रेम में लेते हुए काम करें। ये बड़े अहम लोग हैं जनाब स्पीकर। दे विल मेक पाकिस्तान द एशियन टाइगर, दे विल मेक पाकिस्तान बेहतरीन इस्लामी जमहूरियत। ये सब कुछ हो जाएगा जनाब स्पीकर। मैं मशकूर हूँ आपका, आपके दोस्तों का। इस पार्लियामेंट से उम्मीद है लोगों की, इंशाअल्लाह। शुक्रिया जनाब। बात हमें थोड़ा सा दिल रखना चाहिए। मैं वाहिद आदमी था, आप इमरान खान की पार्टी में शामिल थे जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, फिर आपने छोड़ दिया था। मेरी उनसे अलग सलग मामूली बातों पे बात हुई थी। लेकिन बात यह जनाब स्पीकर, जब पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया, उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है, अवाम से गद्दारी है। लोगों ने वोट दिया मुझे खुद। जनाब स्पीकर जी, शुक्रिया महमूद साहब।
महमूद साहब शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी बहुत मौके आएंगे। महमूद खान साहब का माइक खोलें। मैं गलत बात नहीं करूँ, मैं गलत बात नहीं आप बात खत्म कीजिए। 2 मिनट। जब